ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज ये हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, आप इसे ट्रैवल व्लॉग भी कह सकते हैं। तो रात पूरी बारिश होती रही है इस्लामाबाद में, आपको छत बता सकती है, और मौसम बहुत ही कोई ज़बरदस्त हुआ है। और इसी असना के अंदर हमारे जो नेबर्स हैं हमज़ा साहब, उनका मुझे कॉल है, वो कहते हैं कि भाई करना है कि मरी चलना है। सडन प्लान बनाया भाई ने, मरी चलना है। तो इतनी कोई लंबी चौड़ी तैयारी है नहीं, जो मिलेगा वो पहनेंगे और निकल जाएंगे। अब जा जिस चीज़ पे रहे हैं ना, वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी तैयारी पकड़ते हैं, जाना कहाँ पे है। अलमारी खोलते हैं, अलमारी में देखते हैं क्या है। ओ मुँह को आ रही है अलमारी भाई। चलो यहाँ देखते हैं। चलो ग्लव्स मिल गया, ये ठीक हो गया। ग्लव्स रख लेते हैं। मोटी सॉक्स, आपके घर में भी है कि शॉपर में सारी सॉक्स होती हैं? ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। जैकेट ये वाली ठीक नहीं रहेगी। ओ ये तो लॉकर में है, तो लॉकर खोलते हैं और अपनी स्नो वाली जैकेट निकालते हैं। अभी ये हमारे पास भी, अच्छा जी हमारी जैकेट, ये रही जैकेट, रेड वाली जैकेट ठीक रहेगी। अच्छा जी जैकेट हो गई हमारी, ग्लव्स हो गए, सॉक्स हो गई, मफलर चाहिए होगा भाई, मफलर बहुत ज़रूरी है। ये तो गले में सारी ठंड लगेगी। मफलर है ही नहीं यहाँ पे यार, शिट। मफलर, चलो मफलर ढूंढ लेते हैं। मफलर भी मिल गया है, गोल टोपी भी मिल गई है, सही है। ग्लासेस रख ली हैं जी, लगता है बाकी तैयारी सही है। और सब रखेंगे इस बैग के अंदर। अच्छा क्योंकि आपको बताया बड़ा इकोनॉमिकल ट्रिप है, तो घर पड़ी है स्पगेटी उठाएंगे और चलते बनेंगे। अच्छा तो भाई हमारे बैग पैक रेडी हो गया। जैसे बताया सडन ट्रिप है, तो सडन ट्रिप के लिए 2 मफलर, एक गोल टोपी, ग्लव्स हो गए, एक ग्लासेस हो गई बाइक चलाने वाली, एक हमारे इस बैग के अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी, और सेल्फी स्टिक। नीचे से हम स्पगेटी उठाएंगे और खाना शाना बारी करेंगे। रेडी हो गए, कुछ हम ऐसे लग रहे हैं। और अभी ग्लासेस वगैरह पहन लेंगे। नीचे हमज़ा भाई आ गए, तो ज़रा हमज़ा भाई को दिखाते हैं और अपनी जो है ना लारी रिवील करते हैं जिस पे हम जा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो भाई ये हमज़ा साहब आ गए जी। सर रेडी हैं आप? मौसम कुछ ऐसा है, अभी हमने अपनी वो रिवील करनी है कि हम किस पे जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, ये सिनेमैटिक शॉट्स हैं, देख लें। तो भाई निकल चुके हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सोसाइटी की गाड़ी से बचते हुए, और हमज़ा साहब बाइक चला रहे हैं। पहले भाई मैकेनिक के पास रोकना, हम टायरों की हवा शवा चेक कर लेते हैं, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि चेन टाइट पंचर हो गया, तो फिर हमज़ा साहब निकल जाता है। तो स्ट्रेट यू, अभी हम अपने टाउन में ही हैं, और नाश्ता वाश्ता कोई नहीं किया। कोई स्पगेटी नहीं उठाई नीचे से, चल अब छोड़ दे, बाहर से नाश्ता करते हैं। तो पहला जो क्लेश हो गया हमारा पहले ही व्लॉग में, कि हमने जो है ना अपने खाने पीने का सामान ही नहीं उठाया। तो अब ख़र्चा बढ़ गया हमारा, इकोनॉमिकल से जो है ना ये एक्सपेंसिव होता जा रहा है। खैर अभी हम टाउन से ही निकल रहे हैं। अपने टाउन जो यहीं के रहायशी हैं वो बता सकते हैं ये कौन सा टाउन है, तो हमज़ा साहब आपने बता देना। और अभी हम यहाँ मैकेनिक के पास जाएंगे। जितनी देर में मैकेनिक से ये हवा और चेन टाइट करवाऊँगा, उतनी देर में हमज़ा ने इंटरनेट पैकेज कराना है। असल में इन्होंने स्नैपचैट पे स्नैपें भेजनी होती हैं अपनी, समझ सकते हैं आप। तो आगे फिर आपसे मिलते हैं। बाइक हमारी आ गई है भाई के पास। तो चेन टाइट करवाएंगे। ये हमज़ा साहब आ रहे हैं बैलेंस करा के। मोला जट की शॉल पहनी हुई है इन्होंने। भाई यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ ना
कि हेलमेट हम घर भूल गए। अब हेलमेट के बगैर तो ऊपर जाना मसला था, तो उस चक्कर में हेलमेट जब वापस लेने आया तो हमने स्पगेटी भी उठा ली। तो चलें शुरू करते हैं यहाँ से आगे। रश तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है सारे मरीज जाने के लिए निकले हुए हैं। तो ओए भाई किधर आ रहा है? देखना हमारे साथ कहीं कराची वाला सीन ना हो जाए। ओए हेलमेट दे दे मुझे, हेलमेट दे दे, आगे पुलिस। फाइनली यहाँ पे हमें एक स्टॉप लेना पड़ गया, जो कि प्लान नहीं था बिल्कुल। हमने घर से हेलमेट तो उठा लिया था पर पहना नहीं था। तो जाते जाते अचानक से हमारी नज़र पड़ी कि आगे पुलिस वाले खड़े हैं। तो हमें ये सडन और अनप्लान्ड स्टॉप लेना पड़ा रुक के हेलमेट पहनने के लिए। खैर हेलमेट पहन लिया तो फिर फिक्र कोई नहीं थी, कागजात हमारे पास पूरे थे और फिर कारवान चल पड़ा। जहाँ तक बात थी पुलिस वालों की, उनसे तो बच गए, लेकिन प्लीज़ वेयर हेलमेट के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें उनका कुछ नहीं जाएगा। जिस हाईवे पे अभी हम जा रहे थे, एक बारिश की वजह से बहुत स्लिपरी थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, यानी कि एकदम से किसी की ब्रेक भी नहीं लगती, तो अगर आप गिर जाएं तो आपका सर खुल सकता है। तो वो सर खुलना नहीं चाहिए, आपको हेलमेट पहले ही पहन लेना चाहिए। तो पुलिस का डर भी एक होना चाहिए, ज़रूरी है, चालान से भी बचना चाहिए और अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूर पहनें। ट्रैफिक की जो सूरत हाल है बड़ी नाजुक सूरत हाल है, पता नहीं आगे मरीज में क्या हाल है। Can't find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. हाईवे पे हमें पता चला कि हमारा बाइक अचानक से जो है ना बंद होने लगा है। तो फिगर आउट ये किया कि भाई पेट्रोल ख़त्म होने वाले हैं। तो हमने सोचा कि एक जगह रुक के ज़रा साइड पे होके पेट्रोल डला लें। अब पेट्रोल ढूंढने निकले, उसके लिए हमें थोड़ा सा अंदर शहर पे आना पड़ा और थोड़ा सा जो है हमें हाईवे को छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमें कोई पेट्रोल पंप मिल जाए। तो यहाँ पे एक अटक ऑयल था, वहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ से हम पेट्रोल भरवाते हैं। तो इधर हमने ब्रेक लगाई। हमारा ये सेकंड स्टॉप था, एक हेलमेट पहनने वाला स्टॉप। तो इस पेट्रोल पंप से हमने फ्यूल भरवाया और आपने एंड में सुना होगा पेट्रोल पंप अटेंडेंट जो थे उन्होंने कहा कि हमजा को कि वीडियो मत बनाएं, जिसका अंदाज़ा हमें वापसी पे हुआ कि इन्होंने क्यों बोला कि वीडियो ना बनाएं, क्योंकि इन्होंने जो है ना पेट्रोल डालने में थोड़ी सी गड़बड़ की थी। क्योंकि इन भाई से हमने पेट्रोल डलाया अपने 70 के अंदर, CD70 के अंदर, वो था 1200 रुपये का, ठीक है। और जब हम वापस आ रहे थे तो वापसी पे 12 के ऊपर हमारा बाइक बंद हो गया। तो जो भी पिंडी बॉय है या 70 का लोंडा है वो जानता होगा कि इतने से फ्यूल में इतना मसला नहीं होता। और अपने व्यूवर्स से मैं बेहद माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमज़ा के असल सुर बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से आपको सुना नहीं सका और अच्छे इक्विपमेंट ना होने की वजह से आपको सुना नहीं सका। तो अगर आप हमज़ा का सॉन्ग प्रॉपर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, आपको लाजमी मैसर आएगा वो।
back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been यार सारे रास्ते स्लिपरी रोड है, ज़रा रोड दिखाएं हमजा। और हमारा बाइक बहुत स्लिप कर रहा है, लेकिन सीन ये और आगे और एक बार फिर हमारे आगे पुलिस चौकी आ गई। पर अच्छी बात यह कि इन्होंने हमें रोका नहीं, जबकि हमारी अगली नंबर प्लेट भी नहीं थी। बाराकहू से हमें निकलने में काफ़ी टाइम लग गया। एक तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी और ऊपर से बारिश हुई थी, तो रोड पे सब गारा ही गारा था। बाइक बहुत स्लिप कर रहा था। आपको पता है 70 के टायर होते भी छोटे से हैं, तो और बहुत गहरे गहरे खड्डे थे, उसमें से निकलना मुश्किल हो गया था। खैर हम सब गाड़ियों को क्रॉस करके हम निकल आए थे। बाराकहू हमने क्रॉस कर लिया था। अब हम रवां दवां थे मरी की तरफ। run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been इस ट्रिप की जो सबसे मज़ेदार बात थी वो ये थी, रश हमें सिर्फ बाराकहू में मिला। वो भी हम बाइक पे थे, जिसकी वजह से हम जल्दी निकल गए वहाँ से। और आगे हमें सब रोडें खाली मिली, जबकि हम घर में सुन रहे थे कि मरी जा रहे हो, मरी में बहुत रश है, लोग फंसे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि मरी का सानिया जो हुआ था इस वजह से ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा रुख नहीं किया मरी का, लेकिन हमें रोडें खाली मिली। एक फ़ायदा ये भी था कि हम किसी वीकेंड पे नहीं जा रहे थे सारे। अब जैसे ही हम मरी की पहली चढ़ाई चढ़ना शुरू हुए हैं, तो यहाँ पे हमें एक और एडवेंचर का सामना करना पड़ गया। वो थी बारिश। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा सडन प्लान था, तो कोई पार्क है या कोई रेन कोट वगैरह हमारे पास नहीं था, तो हम किसी तैयारी में नहीं गए थे। यहाँ पे हमज़ा का मूड बना के शायद वापस मुड़ जाएं। मेरा भी एक सोच हो गई थी। फिर हमने कहा लेट्स डू इट, जाते हैं। टूल प्लाजा क्रॉस किया है। सीएम कुछ ऐसे हैं, ज़रा सामने दिखाएं। हाँ, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ड्राइवर चेंज हो चुका है, ड्राइवर हमजा आ गए हैं। सफर रवा दवाएँ, बारिश रुक गई है, शुक्र है। अगर बारिश ना रुकती तो हमारे हौसले पस्त हो रहे थे और हम घर की तरफ रवानगी क्या सोच रहे थे। हमने कहा पहले ही ब्लॉग और ट्रैवल ब्लॉग, तो वो भी पेड जा रहे हैं कैसे चीज़ भी देखते रहे आप लोग साथ साथ। मज़े की बात ये धूप भी निकला। फ़ोन ज़्यादा देर आप पकड़ नहीं सकते कि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में बर्फ़ में भी इतनी ठंड ना, शायद कभी इतनी ठंड चल रही है। आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। अल्लाह करे बर्फ़ जो है नज़दीक ही मिल जाए, क्योंकि आप
तो दरअसल हम चाह रहे थे कि बर्फ़ जो है हमें नज़दीक ही मिल जाए, हमें ज़्यादा ऊपर ना जाना पड़े। क्योंकि मज़े की बात एक और थी, एक और एडवेंचरस चीज़ थी कि हमारे बाइक की हेडलाइट भी ठीक नहीं थी। तो इधर वे हम चाहते थे कि हम जो है ना मगरिब से पहले पहले, अंधेरा होने से पहले पहले उतरें, क्योंकि मरी की जो रोड्स होती हैं उन पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो होती नहीं है, तो हमें कोई हेल्प मिलनी नहीं थी। तो इस वजह से हम चाहते थे हमें जल्दी बर्फ़ मिल जाए और हम ज़रा ज़्यादा ऊपर ना जाना पड़े, हम फ़ौरन फ़ौरन नीचे आ जाए। और यहाँ पे सीन्स बहुत ही प्यारे थे, हमें पहाड़ जो है ना बादलों के अंदर ढके हुए नज़र आना शुरू हो गए थे, जैसे कि आप वो सामने ऊपर देख सकते हैं। ये जो है ना गाड़ी पे अगर आएंगे ना तो अभी आप 12 गाँव में ही होंगे, आप इधर तक नहीं पहुंच सकते अगर आप ना गाड़ी पे हैं। बाइक पे आप इंजॉय करेंगे, मौसम थोड़ी ठंड लगेगी। वैसे मेरा मशवरा होगा कि घर से ना निकले, हीट रोड में बैठे और हमारा ब्लॉग देखिए आप enjoy। I can't find my way back to you. आप देख रहे होंगे यहाँ तक क्लियर है मौसम, और आगे देखें आहिस्ता आहिस्ता हम जहाँ जा रहे हैं ना, अल्लाह ही मालिक है, हमने वापस बस खैर खैरियत से पहुँचा। बारिश अभी भी हो रही है, बहुत हल्की हल्की, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है ना वो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है यार, पैर गीले हो चुके हैं सारे। और अक्लमंदी की इंतहा हमारी जो थी ना वो ये थी कि हम दोनों जो है ना कैनवस शूज़ पहन के आए, कमाल देखो, तो वो सॉक्स की तरह गीले हुए हुए हैं, बस बर्दाश्त कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी रुकिएगा, ये तो बीच में बोल दिया मैंने, एंड पे बोलना होता है, लेकिन बीच में भी मैंने कहा याद करा दूं यार, ठंड लग रही है, हमारी इस ठंड के लिए कम से कम एक सब्सक्राइब बनता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अंदाज़ा हो गया था थोड़ा सा कि आगे जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो पहाड़ हमें दूर से नज़र आ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध में, वो फॉग में, उन बादलों में वो छुप चुके थे। तो हम सोच रहे थे कि हम आगे जाएंगे हमें क्या मिलने वाला है, अगर हमें जल्दी बर्फ़ मिल गई तो हम जल्दी वापस उतर आएंगे, हमें पूरा ऊपर मरी तक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, तो देखते रहें। I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. चलो चले नींद गगन को। हमारा बाइक जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कर चुका है, पर हमजा उसे फुल जोर लगा के जो है ना माहौल में लाने के चक्करों में लगे हुए हैं। और सीन्स चेक करो यार, मैं कहता हूँ कि दिल की तरावट के लिए ना हफ्ते में एक बार जो है ना आप लोगों को इधर आना चाहिए। मैं कहता हूँ मरी जो है ना एक बहुत आम लोकेशन हो गई है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन वो आम इसी वजह से हुई है कि आप लोग गाड़ियों में आते हैं, हीटर में आते हैं, और क्या नाम है सुजुकियों में आते हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते अनटिल और अनलेस आप जो है ना सबसे कम रिसोर्सेज में आए, बाइक पे आए। और क्या नाम है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कम कपड़े पहन के आप बीमार भी नहीं होने चाहिए, अपना कम से कम इतना अपने सामान रखना है कि आप बीमार ना हो, कि हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन जो मज़ा आपको बाइक देगी ना वो आपको गाड़ी में कभी भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने, आप 1000 बार मरी गए होंगे, आपने ये जगह इस तरह इंजॉय नहीं की होगी, इस तरह आप कभी इंजॉय नहीं कर सकते। आप समझ जाए इस बात, आप इस तरह कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आप बाइक पे नहीं है। तो कीप वॉचिंग, आगे देखते हैं और बेहतरीन सीन्स आपको दिखाते हैं। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां। एक तो कैमरा अच्छा नहीं है हमारे पास, हम आपको दूर तक नहीं दिखा सकते, पर क्या कोई कमाल है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ठंड तो खैर लग रही है, वो तो नो डाउट, आपको शायद, मुझे हल्का हल्का नज़ला भी हो गया है, ज़ुकाम भी हो गया, आपको शायद वीडियो में आवाज़ आ रही हो, लेकिन जो फील आ रही है ना वो नहीं मिलेगी आपको। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, फुहार पड़ रही है, इतनी मज़ेदार बारिश हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रोड साफ है, कोई रश नहीं है, सुना था मरी में बहुत रश है, फंस जाएंगे ये वो, बस हम आए वीकडेज़ में। उफ कमाल है यार, कमाल, सुभान अल्लाह।
अच्छा हम वीकडेज में आए और हम सुकून से हैं भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा मैं देख रहा हूँ जो है ना मरी कराची से लोग आ रहे हैं, और बाइक पे आ रहे हैं लोग। हम यहाँ नीचे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, हम लोग नहीं आ रहे, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कैमरा क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है। बस व्लॉग है हमारा। जो पहाड़ों के ऊपर ना धुआं चल रहा है, बादल, कमाल कमाल। मैं कहता हूँ आप लोगों की, मैं कहता हूँ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप लोग, एक मिनट गाड़ी आ रही है हमजा, एक तो हमारी बाइक के जो है ना मिरर्स भी नहीं है, हम लोग पीछे देख भी नहीं सकते। तो हमजा का मैं 2IC बना वो फिलहाल, उनको साथ साथ मैं गाइड करता रहता हूँ पीछे गाड़ी आ रही है या नहीं। और यहाँ सीन देख लो भाई, सीन देख लो, मेरी शक्ल देख के खा करो, सीन So break me. I'm falling hard, don't help me. भाई कमाल है, मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ आज हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो कीप वॉचिंग, आगे और भी सीन जाएंगे भाई, साथ रहना, साथ रहिएगा। आपको ये बादल दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन यार आप लोग खुद आगे देखो। कमाल है यार, कमाल, सुभान अल्लाह की कुदरत। और मुझे लगता है फ्रीजिंग पॉइंट है, इतनी देर मुझसे कैमरा भी पकड़ा नहीं जा रहा। और कैमरा क्यों पकड़ा नहीं जा रहा उसकी मैं आपको एक मेन वजह बताता हूँ। जब हम ड्राइवर स्विच हुए ना, 1 मिनट, और आपको मैं वजह बताता हूँ मेरे हाथ जो फ्रीज़ हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कि मैं घर से ग्लव्स लेके आया, मैं घर से ग्लव्स लेके आया। जब हम ड्राइवर स्विच हुए हैं ना, तो मैंने हमजा को बोला, मैंने कहा हमजा आप ग्लव्स पहन लें। हमजा कहते हैं नहीं हमजा जवान, हमजा कहते हैं भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी आप हालत देखिए। हमजा आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? बोल सकते हैं। हमजा की बात हो गई, हमजा साहब कहते हैं भाई ग्लव्स दे दो मुझे। तो अब ग्लव्स उनके पास है, हाथ मेरे फ्रीज हो रही है। तो बस आगे देखते हैं और क्या सीन आते हैं। तो सही बादल आए हुए हैं, और मुझे लगता है वो ऊपर जो टीला है ना जहाँ मरी है असल, उधर मुझे लगता है भाई वो और आप चेक करोगे। क्या आना नहीं चाहते हो? तो मोटरसाइकिल में नहीं आना चाहते हो? निकलो बाहर, घर पे हीटरों के आगे बल्कि बैठे रहो, बैठे रहो। हमारे ब्लॉग से आप ये सारा इंजॉय, आपको कोई मसला नहीं है हिलने का, न डुलने का, हीटर के आगे बैठने का। हमारा ब्लॉग इंजॉय करते हो, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो ना? उफ 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 उफ, साहब याद आ गया, अल्लाह जन्नत। ये चेक करें, क्या काश्तकारी है भाई, क्या काश्तकारी है। चलो खैर, ये अपनी बेगम के लिए बना लिया मैंने। हुए माहौल सही टाइट बना हुआ, ऊपर बादल चेक करें काले। बना लिया, हाथ लाल हो गए आप देख सकते हैं ठंड से। तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, आप लोग भी आएँ, आप लोग भी इंजॉय करें। अभी यही मौसम है, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे ये मौसम। तो अच्छा ये पूरा लिखा हुआ है, सॉरी ये मैंने दिखाया नहीं आपको, आई लव यू, और आगे है ये बाबर आई लव यू। कुछ ऐसे हैं यार, ज़बरदस्त है, मौसम बहुत आला हुआ है। अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है यार जहाँ पे हम हैं अपना। असल में अब मैं आपको बताता हूँ हम रुके क्यों हैं। हम रुके हैं इसलिए कि ये थोड़ा सा हमने अब मुँह वगैरह ढकना है। हमजा साहब देखें, और मज़े की बात आपको एक और बताऊँ, आपको एक और मज़े की बात बताते हैं कि बाइक की नंबर प्लेट ही नहीं है भाई। किधर जा रहे हैं भाई आप? ना नंबर प्लेट है आपके पास, ना कुछ। यहाँ से वापसी नहीं है, आपको शौक़ था, आपने सुबह सुबह मुझे कॉल करके उठा ली। हमारा नाम भी बहुत है हर जगह। सही है यार, सही है। अब आपको बर्फ़ दिखा के ही लेके जाना है भाई। आपका जो था ना ये, वो देखें वहाँ से सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, पर जो बादल है ना, बादल कह रहे हैं भाई अज रहने दे। तो हम निकलते हैं। अब मैं ज़रा मफलर ठीक कर लूँ तो निकलते हैं। अच्छा तो कुछ ऐसे ही है आपके भाई की लुक। अब
और अब ऐसे ही जाएंगे, बस हो गई है, बिल्कुल बस हो गई है। ये जो आपको सामने ये ब्लैक सा ग्रुप नजर आता है ना, ये हमारे, तो अब मरी पहुंच के इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे मरी पहुंच। भाई बिल्कुल ही बस हो गई थी हमारी, बस मरी पहुंचने वाले हैं और हमने कहा कि भाई चाय पी लेते हैं, तो फिर हम चाय पीने इस होटल पे आए हैं। चाय तैयार है, हम जी ले। चल चल पी रहा हूँ मैं से स्नैप भेजना तो मैं सेव भी कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे भेजेगा? ये कुत्ते ने जो है मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। ये हमारी बाइक खड़ी है जी, उश, बाइक को भी थोड़ा सा आराम देना था और चाय बहुत ज़रूरी हो गई थी। पाँव गीले हो गए, जूते बिल्कुल देखें गीले हो चुके हैं। Can't find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from my तो चाय पी के हम जैसे ही निकले हैं तो हमें इस मोड़ के ऊपर ये बर्फ़ के कुछ असरात नज़र आए, जिससे हमारा जो है, और जिसने हमें मोटिवेट किया कि बर्फ़ बहुत करीब ही है, आप पहुँचे जल्दी से, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस फिर इस बर्फ़ को देखते देखते हमने अपनी हिम्मत बांधी और ऊपर की तरफ अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट किया। पर मड़ी के चढ़ रहे हैं भाई, हालात ख़राब है भाई, हालात बहुत ख़राब है। बर्फ़ पड़ी है लेकिन अभी गंदी पड़ी हुई है, अभी नई बर्फ़ नहीं आई। अभी हम इस पे ही चलते हैं भाई, चलते हैं, जान दो, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो वीडियो का ये पार्ट देख के और साइडों पे बर्फ़ देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे बर्फ़ के हम बहुत ही करीब पहुंच गए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अभी भी बर्फ़ अच्छी खासी दूर थी, ये बहुत नीचे तक बर्फ़ पड़ी हुई थी। इस दफ़ा बर्फ़ बहुत अच्छी खासी पड़ी है। हमें भी इसी बर्फ़ ने मोटिवेट किया कि हम और ऊपर जाएं और जो असल जगह है जहाँ पे सही बर्फ़ पड़ रही है वहाँ तक पहुँचे। तो बस सफ़र जारी रखा हमने अपना। all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. काफ़ी देर ऊपर मज़ीद जाने के बाद बर्फ़ अभी भी हमें कुछ ख़ास नहीं मिल रही थी। गंदी बर्फ़ थी, पुरानी पड़ी हुई बर्फ़ थी, तो कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था। अब कोई मोटिवेशन भी नहीं मिल रही थी कि बंदा मज़ीद ऊपर जाए। हो सकता था कि ऊपर जाके भी हमें यही बर्फ़ मिलती जो अभी हम गुजार रहे हैं। तो बस अब हम बर्फ़ की तलाश से ज़्यादा उस मोटिवेशन की तलाश कर रहे थे कि जिस मोटिवेशन के पीछे हम ऊपर तक जाएं। फिर अचानक हमज़ा को एक सुजुकी के अंदर उसको मोटिवेशन उसको मिली और हम फिर मज़ीद ऊपर की तरफ रवाना हुए। I'm falling hard, don't help me. I've been gone. Say the things you're holding on to. I know you wanted to feel at home again. You stay awake on your own when you're feeling hopeless. So call my name again. So break me. ओए होए होए होए, बर्फ़ बनी हुई है, सारी साफ़ सुथरी बर्फ़ है। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे यार। यहाँ पे जो है ना चीते वगैरह भी होते हैं। और पैर देखें कितना धंस रहा है, पैर आगे जो है बिल्कुल काम का नहीं हुआ हुआ।
ओए होए होए होए। और मज़ीद ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, अक्लमंदी है कि नहीं। हाँ हमजी, और ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, जो बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, लेकिन जो ये है ना, क्या नाम है, ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं ना हम, वैसे वैसे ना बर्फ़ ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादातर बात ये है, मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग आए नहीं हुए, तो बर्फ़ बेशक थोड़ी होने की वजह से, लेकिन इधर जो है ना, क्यों हमजी, बर्फ़ साफ़ है यहाँ पे। हेलमेट अभी भी पहना हुआ है। ओ उल्लू, ठंड लग रही है। हमसे ना कर, हमसे ना कर, हमसे ना कर। उल्लू हेलमेट में जा रही है। Can't find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been हम लोग और इन्जॉय करना चाहते हैं बर्फ़। बेशक हमारे पैर काम नहीं कर रहे, हमारे हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन जो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें जल्दी नीचे उतरना पड़ रहा है, वो ये है कि भाई हमारे बाइक की लाइट नहीं है। और मरी का पूरे रास्ते में ना कोई वो तो रोड लाइट्स होती नहीं है, तो हम जो है ना फिर हम फंस जाएंगे। इस वजह से उससे फंसने से बेहतर है कि हम टाइम से निकल जाएं। अक्लमंदी है। लोग तो और आगे जा रहे हैं, आगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। वार्निंग, वॉच फॉर फॉलिंग स्नो। चलो तो हम निकलते हैं। बाइक ने अभी तक तो सही साथ दिया, पंचर भी नहीं हुई है, और बार बार पंचर बोलता भी नहीं हूँ, कहीं पंचर हो ही ना जाए। ये कुछ व्यू है। ये हमारे हमज़ा भाई हैं। हमज़ा भाई एक फ्लूट मार दो। ओए ना निकाल भाई, ना निकाल हाथ। चलें अब हम नीचे उतरते हैं और इस व्लॉग को करते हैं एंड मरी के अंदर। पाकिस्तान टाउन से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था और मरी के अंदर हम जो है इसको इख्तिताम करते हैं इस व्लॉग का। प्लीज़ अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो, पहला व्लॉग है तो प्लीज़ कट मी सम स्लैक। और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक और ट्रैवल व्लॉग में। और अगली बार भाई है हमजी, अगली बार हमने जो है ना थोड़ा सा वो करके जाना है, तैयारी करके जानी है भाई। ये कैनवस के शूज़ में ना हम बर्फ़ में नहीं जा सकते। अभी ये वीडियो भी थोड़ी शेकी हो रही होगी क्योंकि मेरा हाथ बहुत सख्त बिल्कुल फ्रीज़ हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट राइट नाउ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अपने सब दोस्तों में कर दो। बता दो कि व्लॉग की दुनिया में एक छोटा व्लॉगर एक और आ गया है। चलें अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मरी के अंदर व्लॉग एंड। दीवाना कहता है पल पल तुमसे, होके दिल ये दीवाना, एक पल को जाना मुझे दूर नहीं जाना प्यार की